नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमापुरा। दोस्तों, आज हम आपको 21 दिनों की योगा सीरीज में बैठकर आगे झुककर किए जाने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। यह अभ्यास हमारे स्पाइन की लेंथन और स्ट्रेंथन के लिए काफ़ी लाभकारी अभ्यास है। इन्हें करने से हमारी स्पाइन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। दोस्तों, एक मजबूत और लचीला शरीर, सुंदर चमकदार त्वचा, शांतिपूर्ण मन, अच्छा स्वास्थ्य जो हम चाहते हैं, आप इन अभ्यासों के नियमित प्रैक्टिस करने से पा सकते हैं। इन अभ्यासों को करने से हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। आइए देखते हैं कि बैठकर आगे झुककर किए जाने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, बैठकर आगे झुककर किए जाने वाले अभ्यासों में सबसे पहले हम करेंगे पश्चिमोत्तानासना। ऐसे ही आपने दंडासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों से ऐसे अपनी पैर की अंगुलियों को ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे अपनी कोहनियों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करें, या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने तलवों के नीचे से रख लेते हैं और अपनी कोहनी को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे घुटनों पर लगाने की कोशिश करें और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट ऐसे ही पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर रहें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त हो रहा है। यह अभ्यास हमारे कंधे, हमारे पीठ, हमारी कमर की मांसपेशियों पर बहुत ही लाभकारी प्रभाव डालता है। फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सीधे। दोस्तों, अब हम करेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना। दोस्तों, यह एक ऐसा अभ्यास है, अगर आप इसे सुबह उठकर अपने बिस्तर पर 2 से 5 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास हमारे शरीर से आलस्य को दूर कर हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाता है। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने बाजू को ऐसे कान के पास सटाते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं, और ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे आगे की तरफ तान देते हैं और फिर आपने श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे तलवों के नीचे से और अपने सिर को ऐसे घुटनों पर लगाते हैं। कुछ देर रुके और श्वास अंदर भरते हुए पीछे को लेट जाना है। फुल्लत छोड़ते हुए पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे ही इसे आप 10 से 15 बार श्वास प्रश्वास साथ कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आइए और फिर सीधे। इसके बाद हम करेंगे पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासना। ऐसे आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं। दोस्तों, यह स्ट्रेचिंग का एक बेस्ट अभ्यास है। इसे करने से हमारे पैरों की मांसपेशियां काफी स्ट्रांग बनती हैं। दोस्तों, बहुत सी बार ऐसा होता है जब हमारे पैरों में मोच आने की समस्या मोच आ जाती है और उस कारण हमारे पैर में असहनीय दर्द की स्थिति हो जाती है। अगर आप इस पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासना को प्रैक्टिस करते हैं तो इस अभ्यास को करने से हमारे पैरों में मोच आने की समस्या जैसी दूर होती है। पैरों में दर्द या खिंचाव जैसी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए यह पाद प्रसार पश्चिमोत्तानासना एक बेस्ट अभ्यास है। ऐसे ही आपने सीधे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। इस अभ्यास को आपने लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ कम से कम 15 से 20 बार प्रैक्टिस करना है। ऐसे सबसे पहले लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने राइट साइड ऐसे मुड़ जाते हैं। अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। श्वास अंदर भरते हुए सीधे और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। फिर श्वास अंदर भरते हुए सीधे, श्वास छोड़ते हुए आगे। फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास रख लेते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप
पहले 15 से 20 बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप कम से कम 2 से 5 मिनट ऐसे ही श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों आगे झुककर किए जाने वाले अभ्यासों में अब हम करेंगे जानुशिरासना। ऐसे ही आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे फैलाकर ऐसे ही बैठ जाते हैं और फिर अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप ऐसे लगा लेते हैं और आपने लेफ्ट साइड ऐसे मुड़ जाना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे थाइस के पास ऐसे रख लीजिए। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाइए। श्वास अंदर भरते हुए सीधे, फिर दूसरी साइड से। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट राइट साइड से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों इसके बाद आगे झुककर किए जाने वाले अभ्यासों में अब हम करेंगे कुर्मासना योग। कुर्मासना योग एक एडवांस पोज है। इस अभ्यास को करने के लिए आपके शरीर में पर्याप्त लचीलेपन का होना बहुत जरूरी होता है। और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के बीच में ऐसे डाल लेते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को अपने पीठ के पीछे से ऐसे ले जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी छाती को, अपनी ठोड़ी को जमीन पर ऐसे स्पर्श करा लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। कम से कम 2 मिनट ऐसे ही इस कुर्मासना योग की पोजीशन पर रहें। दोस्तों इस अभ्यास को करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और यह अभ्यास को करने से तनाव, अवसाद जैसे समस्त विकार दूर होते हैं। अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए इस कुर्मासना योग की पोजीशन पर रहते हैं। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे बाहर निकाल लेते हैं और ऐसे सेंटर में आ जाते हैं।